खास तौर से गर्मी, प्रचंड गर्मी है। इस समय हमने ब्लॉक स्तरीय धरना आयोजित किया ब्लॉकों में। भाकपा माले और उसके जन संगठनों, किसान महासभा और खेत मजदूर सभा की ओर से सकलदीहा तहसील में भाकपा माले का अनिश्चितकालीन धरना। विभिन्न मांगों को लेकर उठाई आवाज, बताते चले चंदौली के सकलदीहा तहसील परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। इस दौरान भाकपा ने जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया। कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भाकपा माले ने श्रवण कुशवाहा ने कहा कि चहनिया सीएचसी हॉस्पिटल पर निर्माणाधीन 50 बेड का हॉस्पिटल अविलंब चालू किया जाए। चहनिया चौराहे का नाम भगत सिंह चौक के नाम से दर्ज कर भगत की मूर्ति लगाई जाए। ग्राम पंचायत पपोरा भूमि प्रबंधन समिति द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन को भूलेख में दर्ज किया जाए। ग्राम सभा पपोरा में अपात्रों को दिया गया पट्टा रद्द कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय के नाम से दर्ज हो। ग्राम सभा रानीपुर में राधिका देवी का सैकड़ों सालों से बना स्वर्णिम कुआं 4 लेन सड़क की जद में आने के कारण क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसे अतिशीघ्र मरम्मत कराकर चबूतरा बनाया जाए सहित कुल 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना दिया जाएगा। इस मौके पर श्रवण कुशवाहा, शशिकांत सिंह सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता रहे। जिसे आप जानते हैं, सक्रिय धरना चल रहा था, इसमें शामिल हुए हैं और समर्थन दिया है और आपने कई मुद्दों पर फोकस दिया है, जैसे नहर के पानी को लेकर बपुरी कैनाल पानी, नहर में पानी नहीं चला जा रहा है, इस पर बात करें हैं और कब तक चलने की उम्मीद है और क्या? देखिए, हम लोग आज धरने में आए हैं। जो कम्युनिस्ट माले के संगठन के तमाम साथी धरने बैठे हैं, उनका समर्थन करने हैं। सभी जनहित से जुड़ी इनकी मांगे हैं। हम लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि गंभीरता से लेंगे इसको मेहनत करेंगे तो समाधान बहुत जल्दी संभव है। खास तौर से गर्मी, प्रचंड गर्मी है। इस समय पीने का पानी और सिंचाई का पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो चुका है। इस पर विशेष ध्यान देते हैं। अभी सांसद जी ने कहा सुने को नहीं, अब सरकार से क्या उम्मीद करें? गंगा जी में पानी नहीं है, प्रधानमंत्री जहाज चलवाना चाहते हैं, तो बताओ जहाज तो बालू में चलेगा नहीं। तो हम तो यह अपेक्षा करेंगे कि ये एम साहब प्रयास करिए, गंगा नदी में पानी नहीं है तो पानी मिले। पहले खेती के लिए पानी मिल जाए, अब पीने के लिए पानी मिल जाए, तो आदमी जिंदा तो रहे। अब बाकी चीजें तो होती रहेंगी और बाकी समस्याओं पर हम लोग उम्मीद है कि एम साहब एकदम उचित कार्रवाई यथाशीघ्र करेंगे। भाकपा माले का एक मुद्दा बहुत जबरदस्त है कि बाजार का नाला पाट दिया गया है और उसमें निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। बरसात होगी तो निकासी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इस पर क्या कहना है? नहीं, जो भी नाला पाटे हैं जनहित का है। नाला पाटने वाला कोई एक आदमी का हित हो सकता है, लेकिन नाला खोलने से कितने लोगों का हित होगा? तो ये सार्वजनिक समस्या है, आप इसको गंभीरता से लो। कहीं कोई नाला नाली न पाटे, इसको कराए। जो एक हमारे महापुरुषों का भी सम्मान हो, समस्याओं का समाधान। धन्यवाद। आप अपना नाम परिचय बताएं। शशिकांत सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी माले राज्य कमेटी सदस्य हैं। तहसील क्षेत्र के कामकाज को पार्टी की तरफ से आज सक्रिय तहसील के अंदर आप धरने पे बैठे, इस पर क्या कहना? अच्छा, देखिए, हम लोग जो है लगातार इस पूरे तहसील क्षेत्र में, वो चाहे थानापुर ब्लॉक का सवाल हो, चहनिया ब्लॉक का सवाल हो, वो सकलडीहा ब्लॉक का सवाल हो, तीनों जगहों पे हमने ब्लॉक स्तरीय धरना आयोजित किया। ब्लॉकों में हमने जो है चौराहों पे धरना आयोजित किया। थानापुर शहीद पार्क में हम लोगों ने धरना दिया। हम लोगों ने सकलडीहा में चौराहे पे लगातार हम लोग नारा लगाए। खुद सकलडीहा तहसील के अंदर 3 बार हम लोगों ने धरना देके और इन तमाम सवालों को, जो तहसील क्षेत्र में जो ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं जनता के। अब जैसे आप देख लीजिए थानापुर का सवाल। थानापुर में हजारों परिवार हैं और वो हजारों परिवार किसान हैं और वो किसान लगातार वो अपना कागज लेके लगातार अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं कि हमारी जमीन को दूसरे के नाम से दर्ज कर दिया गया, हमारी जमीन जो है हमारे चक से नंबर से हटा दी गई
और ये लगातार इस कार्रवाई के खिलाफ वहाँ के किसान लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं से भी यहाँ का चकबंदी विभाग, सकलडीहा तहसील प्रशासन उन चकों को ठीक करने के लिए हम लोगों ने मांग उठाया कि आप वहाँ चकबंदी विभाग और तहसील प्रशासन चल के धानापुर के अंदर एक जन चौपाल लगाए और उस जन चौपाल के माध्यम से किसानों के चकों को त्वरित हल की तरफ जो है बढ़ा जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं, नरौली के अंदर 14 दलित परिवार है, आपने पट्टा दिया और उस पट्टे पे आप कब्जा नहीं दे पा रहे हैं, आप तत्काल उनको कब्जा दिलाइए। चहनिया CHC सेंटर है, 50 बेड का हॉस्पिटल, आज पिछले 20 सालों से वो हॉस्पिटल आज जिस तरीके का सवाल है, स्वास्थ्य विभाग को जो बेचा जा रहा है, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। 3 बार हम लोगों ने जो है धरना आयोजित किया, इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से, भाकपा माले पार्टी की तरफ से, CMO कार्यालय से मांग पत्र लेने के लिए लोग आए और लेकिन आज वो हॉस्पिटल जिस जीर्ण शीर्ण हालत में है, जो कंडीशन है उस पूरे चहनिया इलाके का, वो एकदम दवाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वहाँ की जनता दम तोड़ रही है। हम लोग चाहते हैं कि तत्काल जो है उस CHC 50 बेड हॉस्पिटल को वो तत्काल जो है चालू कराया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं पपौरा गांव सभा में, आप वहाँ के ग्राम प्रधान दे दिए जो है भूमि प्रबंधन समिति की बैठक करके बाबा साहब के नाम से जमीन प्रस्तावित उन्होंने कर दिया। कंपनी इफको जो है बुलडोजर लेके पहुंच गई तोड़ने के लिए, कौन सा राइट, उसको कौन राइट दे दिया? यहाँ तहसील प्रशासन कह रहा है कि हमने जो है उनको नहीं भेजा। बलुआ सच्चो कह रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। बावजूद उसके इफको कंपनी का बुलडोजर वहां कैसे पहुंचा, हम लोगों ने जो है उस बुलडोजर के खिलाफ उस बुलडोजर को जब्त किया जाए। वो जो बुलडोजर गिराने वाली कंपनी का जो मैनेजर है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हम लोगों ने बाकायदा जो है SHO को प्रार्थना पत्र सौंपा, लेकिन अब तक वो जो है दर्ज नहीं हुआ है, FIR दर्ज नहीं। किसान सभा के हमारे जिले के लीडर हैं सरवन जी, लगातार जनता के सवालों को लेकर लड़ते हैं, इनके साथ गाली गलौज की गई और कतई ये बर्दाश्त नहीं है। आप जनप्रतिनिधियों के साथ, जनता के सवालों पे लड़ने वाले लोगों के साथ जो है गाली गलौज करने वाली कंपनी के ऊपर आपको मुकदमा दर्ज करना होगा, उसको JCB को आपको जब्त करना होगा। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया हुआ है, पोखरी तालाब पे बसे हुए तमाम हमारे गरीब परिवार के लोग ही बसे हैं। पिछले दिनों हम लोग एक रेवसा गांव का सर्वे किया। रेवसा गांव सकलडीहा ब्लॉक का जो है टेल का गांव है और वहां पे 100 परिवार से ज्यादा परिवार है जो पोखरी के जमीन पे बसे हुए हैं। आपने सबको नोटिस पकड़ा दिया, हम लोगों ने खाली कराने के लिए भी कहा कि आप खाली कराइए। हम लोग भी चाहते हैं कि जितने पोखरी तालाब हैं वो खाली हों, लेकिन जो लोग बसे हैं उनको आप जो है जमीन मुहैया कराइए। लेकिन इस पे यहाँ का जिला प्रशासन मौन है। माफिया तमाम पोखरियों पे कब्जा करके कब्जा किए हुए हैं। जल स्तर का जो स्थिति है उसको हम लोग भी समझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर पोखरी तालाब का सुंदरीकरण होना चाहिए और इसके लिए हमारी पार्टी लड़ रही है। जलवायु परिवर्तन पे सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई पार्टी है तो वो भाकपा माले है, जो लगातार इस बार तो इनकलाबी नौजवान सभा हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पे जो है 1 करोड़ पेड़ लगाने का वो जो है आह्वान किया और पेड़ लगाए गए। चंदौली में भी इनकलाबी नौजवान सभा पेड़ को लगाने में अपनी भूमिका को अदा किया। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ के पोखरी तालाब भी और ये आपकी तहसील है, हम लोग लगातार यहाँ के वकील लोगों से संपर्क में हम लोग बने हुए हैं। कोई वैसा वकील नहीं है जिन वकील के पास यहाँ पे 4 ठो 5 ठो 1 दर्जन वरासत के कागज मौजूद न हो। यहाँ कह दिया जा रहा है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप वरासत नहीं करना चाहते हैं, आप वरासत के नाम पे यहाँ पे जो है वसूली चला रहे हैं। हम ये कतई नहीं चाहेंगे, ये वसूली बंद होनी चाहिए। और लगातार किसान चक्कर काट रहे हैं, न्यायालय में वो मुकदमा जीत भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके वरासत की कार्रवाई जो है अपूर्ण बनी हुई है। धारा 24 का आपने प्रकाशन कराया,
धारा 24 के प्रकाशन को भी कागज लेके लोग घूम रहे हैं, उस पर आप कोई त्वरित जो है निर्णय लेने के पक्ष में आप नहीं है। रानीपुर जगन्नाथपुर में भूमिधर का चक है, आपने धारा 24 की कार्रवाई पूरा कर लिया। अब वो भूमिधर लोग जो है उस पे घर बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप उनका किसान मोर्चे के नाम पर निजीकरण पर आप लोग ने अभी ज्ञापन दिया था, इसका क्या मतलब? देखिए, हम लोग जब यहाँ पर पूर्वांचल के खास करके दो केंद्र, दक्षिणांचल और पूर्वांचल में बनारस और दक्षिणांचल में लखनऊ के अंदर जो है जो बिजली विभाग का बड़ा सेंटर है, जहाँ पे आप जो है बिजली को ले आते हैं और इलाके भर आपने देते हैं, और आप जो है इन सेंटरों को आप दे दिए निजी हाथों में, आप सौंप दिए। और यही नहीं, देश भर में आपने बिजली का जो निजीकरण किया। हमारी पार्टी लगातार किसान संगठन, देश भर के किसान संगठन इस बात को तो नारा लगाए। इस बार लोगों ने नारा लगाया कि बिजली और पानी ये किसानी का सवाल है, ये किसानों को आपको फ्री देना होगा। पंजाब दे रहा है, दिल्ली में लगातार 200 से लेकर 300 यूनिट बिजली फ्री दी गई। आप यूपी के अंदर बड़े पैमाने पे बिलिंग आप बढ़ाते जा रहे हैं, बिजली बिल आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप वसूली करते जा रहे हैं, जबकि आप लगातार इस बात को घोषणा करते हैं अपने चुनाव में आपने कहा कि हम कुछ किसानों को फ्री बिजली देंगे, इनको लोन देंगे, लेकिन लोन के नाम पे भी, बिजली के बिल के नाम पे भी आप भारी जो धोखाधड़ी चला रहे हैं। इस पे हमारा किसान संगठन, खास करके संयुक्त किसान महासभा। शशि जी, आप मुद्दे से भटक गए। मुद्दा हमारा ये था कि बिजली विभाग निजीकरण के मुद्दे पर आप लोग ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया कि ये जो निजीकरण है, ये निजीकरण वापस लिया जाए और 200 यूनिट बिजली फ्री हर परिवार को दिया जाए और किसानों को फ्री बिजली देना होगा आपको। इसको सख्ती से हम लागू कराने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो संयुक्त किसान महासभा है, उस संयुक्त किसान महासभा के हम घटक अंग हैं। हमारी पार्टी भी उसको समर्थन देती है और इस सवाल को उनको हल करना होगा। धन्यवाद। अपना नाम परिचय बताएं। हमारा नाम श्रवण कुशवाहा है और हम ऑल इंडिया किसान महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। आज कैसा धरना चल रहा है? यह धरना आज जो अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया है, भाकपा माले और उसके जन संगठनों किसान महासभा और खेत मजदूर सभा की ओर से, इन सब सवाल खास तौर से सकलडीहा तहसील के धानापुर के इलाके में, चाहनिया के इलाके में और सकलडीहा के इलाके में जनता के विभिन्न सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार जिलाधिकारी महोदय को और उप जिलाधिकारी सकलडीहा को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी उन सवालों को हल कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग मजबूर होकर के आज तहसील के इस प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, धानापुर में चंदौली जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, जहाँ पर चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी और चकबंदी प्रक्रिया के तहत वहाँ पर चकबंदी हुई और वहाँ पर भूमाफियाओं की मिलीभगत से ढेर सारे किसानों की जमीनों की हेराफेरी की गई और उन जमीनों को भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के पिछले दिनों हम लोगों ने शहीद पार्क धानापुर में भी धरना दिया और इस सवाल को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने अपनी मेमोरेंडम को भी दिया और उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया कि इस प्रकरण को सॉल्व किया जाए। दूसरा जो सवाल है, वहां पर नरौली ग्राम सभा है, धानापुर की ग्राम पंचायत, जहां पर 14 दलित परिवारों को आज से 15 साल पहले उनको आवंटन हुआ और आवंटन के बाद आज तक उनको कब्जा नहीं मिला और जो आवंटित जमीन है वह सीलिंग से बाहर जमीन निकाली गई थी और उस जमीन का आवंटन किया गया
और जो व्यक्ति की जमीन निकली वह जो है राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके उस जमीन को 2 बीघा जमीन उसने किसी और को बेच दिया। सीलिंग की जमीन वह कैसे बेची गई या तो जांच का विषय है और जिलाधिकारी महोदय इस पर जवाब देंगे। तीसरा सवाल, चैनिया में करीब 30 सालों से शहीद आजम भगत सिंह का चौराहा है। जब 4 लाइन सड़क बन रही है वहां पर भगत सिंह का स्टैचू लगाने की हम मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पपौरा नेशनल हाईवे पर, वहां पर 69 नंबर जो स्टेट हाईवे है, ग्राम सभा की 287 नंबर जमीन जो ग्राम सभा की जमीन पड़ती है, उस जमीन को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक के नाम से ग्राम सभा ने आवंटित किया है, प्रस्तावित किया वहां पर स्मारक बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए। और वह सवाल पिछले लंबे समय से हम लोग उठा रहे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, धरना दिया गया, खुद तहसीलदार साहब जाकर के वहां ज्ञापन लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस सवाल को भी हम यहाँ पर उठा रहे हैं। और यहाँ पर एक ओदरा घारोपुर में एक दलित परिवार के जमीन से जबरदस्ती रास्ता निकाला जा रहा है। रास्ते पर कुछ 2 माफिया लोग अपना मकान बना लिए हैं। वह दलित परिवार आज दर की ठोकर खा रहा है। उसके जहाँ पर जमीन रास्ते की है, जहाँ पर पेपर में है, नक्शे में, वहां पर जब मकान बना हुआ है और उसके चक में भूमधरी में रास्ता निकाला जा रहा है, यह पूरी तरह से नाइंसाफी है। और इन सारे सवालों को लेकर के हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। सकलडीहा में एक सकलडीहा इंटर कॉलेज के बगल में नाला है, और वह नाला जो हम लोग अब इंटर कॉलेज में जब पढ़ रहे थे 89 में 88 में, हम लोग उस नाले को देखे हैं। और उस नाले पर भूमाफिया कब्जा करके मकान बनाए हुए हैं, और जिसके कारण पूरा सकलडीहा इंटर कॉलेज की फील्ड, पूरा यह तहसील कैंपस, सीओ ऑफिस पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है और बड़ा इलाका डूब के क्षेत्र में चला जाता है। उस जल निकासी के सवाल को लेकर के और उस नाले की खुदाई को लेकर के हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। इसी तरह से सलेमपुर में इंटरलॉकिंग का काम नहीं हुआ, कागज पर हुआ। उस सवाल को भी हम लोगों ने पिछले साल धरने पर उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और हम लोग मजबूर होकर के इन सारे सवालों को लेकर के हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और यह सवाल तब तक धरना हम लोगों का चलेगा जब तक कि यह प्रश्न हल नहीं होता है, यह सवाल हल नहीं होता है। हम लोग यहाँ धरने पर शांतिपूर्वक बैठेंगे।